हेलो गाइस, इट्स मी अर्नब एंड यू वाचिंग ट्रिपल बी गेम क्लब। सो गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को ऐसे मल्टी स्पोर्ट इवेंट के हिसाब से रेगुलेट किया है। मतलब उसमें और रेगुलेशन बाकी है। उसमें और भी न्यूज़ आया है कि वेरिफिकेशन होंगे ई स्पोर्ट प्लेयर के नाम पे, प्रॉपर वेरिफिकेशन होंगे। और साथ में कंपनी और स्पोर्ट के जो ग्रुप्स है उसका भी वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन अगर नहीं होंगे तो कुछ चीज़ पे स्कैम होंगे। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन गेमिंग का चीज़ें चल रहा है उस पर दो चीज़ें चल रहा है, एक ई स्पोर्ट्स का और दूसरा गैम्बलिंग का। क्योंकि अभी जो ई स्पोर्ट्स होने वाला है, ई स्पोर्ट्स का जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होने वाला है उसमें गवर्नमेंट पे टैक्सेस लगेंगे। तो उस टैक्सेस लगेंगे ताकि पता चले कि ये ई स्पोर्ट्स गवर्नमेंट रिकग्निशन है। तो समझ लो कि ई स्पोर्ट्स जो है गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग हो चुका है। मतलब जितने भी ई स्पोर्ट्स होंगे, पबजी हो, बीजीएमआई हो, फ्री फायर हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो, उसमें से जितने भी अर्निंग्स होंगे उनमें से कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये तो टैक्स है। ये चीज़ क्रिप्टो पे भी होने वाला है और ये चीज़ ई स्पोर्ट्स में लागू होना चाहिए। मेरे हिसाब से सही है। और फाइनली इंडिया में जो अभी ई स्पोर्ट्स का नया रेवोल्यूशन आने वाला है, ई स्पोर्ट्स का जो गेमिंग इंडस्ट्री के हाई ग्रोथ चांसेस होने वाला है, गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप बैक किया है, दिस वॉज फिनोमिनल। टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आई कांट बिलीव दैट गवर्नमेंट विल टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस to regulate esports, and they are finally accepted as esports is a part of sports entertainment, multi sports। और एक स्पोर्ट्स के हिसाब से रिकॉग्निशन होगा। पहले क्रिकेट था, अभी इसके बाद ई स्पोर्ट्स होने वाला है। क्योंकि बाकी कंट्री में तो है, साउथ कोरिया में अगर देखोगे तो ई स्पोर्ट्स के बहुत बड़े मार्केट है। ई स्पोर्ट्स के बहुत बड़े, क्या बताओ, मतलब चैलेंजेस है, इनोवेशन है, एवरीथिंग है। बट टू बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्स इंडिया में भी ऐसा होने वाला है ताकि पूरे कंट्री में एक कंपटीशन हो, रियल कंपटीशन है। चाइना के अगेंस्ट पे भी गेम्स खेल सके, पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी, या फिर कोरिया के, अमेरिका, सिंगापुर, एवरी कंट्री शुड कम्पीट इन वर्ल्ड कप, इन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ये चीज़ होना चाहिए। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तो होता है, हर गेम में होता है, और इंडिया में भी होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली इंडिया को पता चल रहा है कि जब से ये पबजी बीजीएमआई को आया है उसको थैंक्स कहना चाहिए। पबजी, बीजीएमआई, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन चार गेम्स की वजह से ई स्पोर्ट्स चालू हुआ है। और फीफा का जो ई स्पोर्ट है वो जस्ट नया नया आया है मेरे हिसाब से। बट टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले जब ई स्पोर्ट्स था उस पर मतलब पर इतना ज़्यादा मतलब हाईली इंटेक्ट नहीं था। क्योंकि इसमें डोटा 2 काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव का चल रहा था। मतलब उस पर मल्टीप्लेयर एक मैच था, टीडीएम वर्सेस मैच था। तो उस पर लोग फोकस कर रहा था स्पोर्ट्स पे। लेकिन जो बाहर कंट्री में था वहाँ पे रेगुलेटेड था स्पोर्ट्स के हिसाब से। तो इसी वजह से इंडिया पे कोई इसका कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं था। लेकिन आज 2022 के एंड पे ये जो ये एक अनाउंसमेंट किया है ना, 2022 वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ दोबारा रिपीट करे 2023 में विद लॉट ऑफ गूज बम्स। एंड सुना है कि बीजीएमआई का कमबैक होने वाला है। तो कुछ क्लाइम्स कर रहा है कि जनवरी के अंदर आ जाएंगे, बोल रहे हैं कि 15 जनवरी में आ जाएंगे। पर डिपेंड करता है, मतलब प्रोबेबली 15 जनवरी, इसका मतलब नहीं है कि वो 15 जनवरी में आ जाएंगे, पर वो डिपेंड करता है। क्योंकि बीजीएमआई इंडिया पे अभी आएगा, ये ज़रूर। क्योंकि इंडिया का स्पोर्ट्स रेगुलेट हो चुका है। और उस पर और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही हाल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि कभी कभार पेड स्कीम्स होते हैं, उस पर अगर कोई भी एक ढंग का कंपनी नहीं होता, उस पर प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता, तो उस पर टैक्सेशन अगर नहीं लगता तो लगेंगे कि ये चीज़ इलीगल हो रहा है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स का इलीगल भी किया जा सकता है, मतलब प्राइवेट टाइप के पेड स्कीम्स पे, जहाँ पे आपको तो पैसा मिलेगा, आप गेम्स खेल रहे हो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ई स्पोर्ट्स के जो ग्रुप वाले हैं, मतलब जो मतलब टीम के जो ग्रुप वाले हैं, वो आपको मतलब लूट के भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्कैम से बच के रहिए। क्योंकि पेड स्कीम्स, मेरे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे हैं पेड स्कीम्स, लेकिन मैं इस पर जाता नहीं हूँ। क्योंकि
इस हिसाब से मैं इस पे सेफ महसूस नहीं करता, क्योंकि ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स जो होता है उन पे क्या होता है, उन पे किसी कंपनी और गेमिंग के साथ एक टाई अप होता है। जैसे कि ट्रिनिटी गेमिंग है, ट्रिनिटी गेमिंग तो भाई क्रिएटर्स बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे गेमिंग स्पोर्ट्स है जैसे कि हाइड्रा है, इसके बाद सोल है, इसके बाद अगर बात कहूँ सेवन सी है, इसके बाद गॉड लाइक स्पोर्ट्स है, इसके बाद स्काईलाइट्स गेमिंग भी है, और बहुत कुछ है। तो आपको तो ये लोग, ये जेन्युइन स्पोर्ट्स ग्रुप है, ये जेन्युइन स्पोर्ट्स कंपनी है जो स्पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, टीम्स बनाते हैं और साथ में स्पोर्ट्स कंडक्ट भी करते हैं, टीम्स भी डालते हैं और साथ में जो खेलते हैं उस पर प्राइसेस जीतते हैं। और प्राइस पूल बहुत बड़ा प्राइस पूल है, ये छोटा मोटा प्राइस पूल नहीं, ये लाख भी जा सकता है, करोड़ भी जा सकता है। तो इस पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो मैं इस पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इंडिया पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि बाहर कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी होगा। और क्राफ्टन ने तो ऑफिशियली कह भी दिया है कि इस बार स्पोर्ट्स जो इंडिया पे आएंगे, जब बीजीएमआई इंडिया पे आएंगे तो स्पोर्ट पे फोकस करेंगे। दैट विल बी ए रियली इंटरेस्टिंग वे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो टू बी ऑनेस्ट, क्राफ्टन का जो इन्वेस्टमेंट अगर आएंगे तो उस पर इंडिया का अपॉर्चुनिटी बनेंगे, जॉब क्रिएट होंगे, और साथ में ई स्पोर्ट्स अभी इंडिया गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्निशन है, उस पर जॉब्स और क्रिएट होंगे। तो इस पे बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाला है। मतलब दिस इज़ नॉट एन ओल्ड इंडिया, दिस इज़ ए रियल इंडिया, एंड दे आर प्रूविंग, द गवर्नमेंट इज प्रूविंग 100 टाइम्स, दे आर प्रूविंग दैट, मतलब मन में विश्वास आ रहा है। पहले क्या था, जब बीजीएमआई बैन हो गया था तब सिक्योरिटी रिलेटेड के इश्यूज होंगे, अब उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर ई स्पोर्ट कैटेगरी उस पर चेंजेस लाना ज़रूरी है, क्योंकि जो गेम्स स्पोर्ट पे एलिजिबल है उस पर आपको चेक करना है कि क्या ये गवर्नमेंट का स्पोर्ट है, जो स्पोर्ट है वो गेम जो है वो स्पोर्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। मेरे हिसाब से बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स स्पोर्ट के लिए एलिजिबल, जैसे कि पबजी मोबाइल, बीजीएमआई, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल पे थोड़ा कम रीच कम है। वैलोरेंट मोबाइल जब जब वर्ल्ड वाइड आएगा तो उस पर तो पूरा ही फाड़ देगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। मोबाइल लेजेंड्स, बैंग बैंग, एरिना ऑफ वैलोर, क्लैश ऑफ टाइटन्स कह सकते हो, एरिना ऑफ वैलोर, क्लैश ऑफ टाइटन्स, उसमें भी मतलब मोबा गेम्स में भी है, फीफा मोबाइल, तो वो जो है। इसके बाद एमोंग अस पता नहीं, लेकिन एमोंग अस नहीं है, सॉरी। और एक है जो ऑनर ऑफ किंग्स, उसमें भी ये होते हैं, उसमें भी ई स्पोर्ट्स होते हैं। तो ई स्पोर्ट्स ये चीज़ है जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो वो जो नाम दिया गया है वो ऑफिशियली है। और कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन मोबाइल जब आएगा उसमें भी ई स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो ये आप कमिंग कह सकते हो। तो टू बी ऑनेस्ट, बैटलफील्ड मोबाइल में है, शायद होगा। तो वो जो गेम्स है वो ई स्पोर्ट्स के लिए अलग तरीके से एलिजिबल है। और भी है, जैसे कि न्यू स्टेट मोबाइल अगर कहूँ तो पबजी न्यू स्टेट, उसकी बात अगर करूँ तो वो भी एलिजिबल है। तो वो गेम्स गवर्नमेंट चेक करेंगे कि उस पर डाटा कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि उस पर, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना वो डाटा के लिए इतना क्रूशल है, उतना मतलब सीरियस है कि वो अपने डाटा को किसी कंट्री पे शेयर नहीं करेंगे। अगर शेयर करेंगे तो फ्रेंडली कंट्री पे शेयर करेंगे जहाँ पे एकदम सिक्योर रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये पूरी तरीके से स्पष्टता से कहा गया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ 100% मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि आप दुश्मन कंट्री पे अगर आप डाटा स्टोर करोगे तो आपके डाटा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, छेड़खानी भी कर सकता है, आपका डाटा में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ सकता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ईच एंड एवरी इंडियंस आर रियली डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी पर्सनस डाटा। कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हम ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, हम ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहते, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन मानता हूँ कि बैन इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट वी शुड, बट टू बी ऑनेस्ट गवर्नमेंट शुड रेगुलेट दिस फॉर ई स्पोर्ट्स। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए। तो ये है आज का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए तब, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ट्रिपल बी गेम क्लब में ज़रूर है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट गिविंग टाइम टू मेक अपडेटेड वीडियोज़, बट
2-3 चीज़ एक साथ डाल दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फ्रॉम ट्रिपल बी गेम क्लब। बाय।